बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम एक हिंदू औरत की सूर्य फातिहा से मोहब्बत का बड़ा ही सबक-आमूज वाकया सुनाएंगे। अरब के एक कबीले में एक हिंदू औरत रहती थी। उस हिंदू औरत का पूरा खानदान मुल्क के शाम में आबाद था। वो शादीशुदा थी और उसका शौहर बहुत बड़ा ताजर था। वो हिंदू औरत अपने शौहर का कारोबार में हाथ बढ़ाती थी। उसको कहीं से पता चला कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सूरह फातिहा नाजिल हुई है और उस सूरत में हर बीमारी से शिफा है। वो जिस पर भी पढ़कर दम की जाती है, हर वो इंसान अच्छा हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि बीमारी से शिफा देती है, बल्कि उसकी और भी बहुत सारी बरकत हैं। कारोबार में अगर मंदी हो, कारोबार को बेहतर करना हो, घरेलू मामलात अच्छे ना हो, दिल को सुकून न मिल रहा हो, गर्ज ये कि हर किस्म का इलाज अल्लाह ने इस सूरत में रखा है। अब ये अकीदे की बात है। अल्लाह जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे तो अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाजा तो आप सबको है ही। अब उसने किसी से सूरह फातिहा पढ़ना सीख ली और जब उसने सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो सूरह फातिहा की तिलावत करती, अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। और एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसके बाद उसका मुकम्मल यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में वाकई कुछ रखा है। हुआ कुछ यूं कि उस औरत के बेटे को एक जहरीले बिच्छू ने डस लिया था। बड़े बड़े तबीबों से इलाज करवाया, सबने ये कहकर जान छुड़ा ली कि बहुत जहरीला डंक था, इसलिए हम इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। कुछ दिनों का मेहमान है तुम्हारा ये बच्चा। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और जो शौहर था वो अपने खुदाओं माबूदों की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था कि किसी तरह उसका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन इस सब के बावजूद बच्चे को सुकून नहीं था और कोई हल नहीं निकल रहा था। तो उस औरत को ख्याल आया कि मैंने सूरह फातिहा के बारे में पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शिफा है, तो क्या मैं उस सूरत को पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर देती हूँ तो क्या इससे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला को चूंकि उसको ईमान की तरफ लाना था, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करवानी थी, तो उसकी जुबान में तासीर दे दी। जब वो सूरह फातिहा पढ़ने लगी और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसने अपने बच्चे की उस जगह पर दम किया जहां पर एक जहरीले बिच्छू ने डस लिया था। जैसे ही उसने दम किया तो वो बच्चा उठकर बैठ गया। जब उस औरत ने पानी पर दम करके सूरह फातिहा का उस बच्चे को पिलाया तो वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। सूरह फातिहा के दम के बाद ये पानी पीना ही था कि वो बच्चा ऐसे खड़ा हुआ कि शायद उसको कोई तकलीफ थी ही नहीं। उसका शौहर उसके पास दौड़ते हुए आया और कहा कि किसी हकीम ने, किसी तबीब ने इसको ठीक नहीं किया, किसी के पास इसका इलाज नहीं था, लेकिन तुमने ऐसे कैसे ठीक कर दिया इसको? कौन सा मंत्र पढ़कर फूंका है कि ये बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया? उस औरत ने जवाब दिया कि मंत्र तो कुछ नहीं, बस एक सूरत है जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। बस मुझे वो याद थी, मैंने उसी का पढ़कर दम कर दिया। बस ये करना था कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया कि तू ये क्या जादू टूने कर रही है, तू क्या पढ़ पढ़ कर फूंक रही है हमारे बच्चे पर। तो वो कहने लगी कि जिंदा सलामत हो गया है हमारा बच्चा, वरना बिछड़ने वाला था। उसके शौहर ने कुछ नहीं सुना, अपनी बीवी को मारने लगा। उसको इस्लाम लफ्ज से ही नफरत थी। उसको मुसलमानों की हर चीज, हर बात, हर लफ्ज, हर हरफ से नफरत थी। और जब उसकी बीवी ने सूरह फातिहा के जरिए से अपने बच्चे का इलाज किया तो ऐसी सूरत में वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने अब अपनी बीवी पर जुल्म करना शुरू कर दिए। हर रोज उसको मारता पीटता, कहता कि अगर मैंने अब तेरे मुंह से ये सूरत सुनी या तू उस सूरत को मंत्र की तरह पढ़ेगी तो देख मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने लगा और बात यहाँ तक आन पहुंची कि वो अपनी बीवी को मारने लगा। उस शौहर को तो अल्लाह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन दूसरी जानिब उसकी बीवी को अल्लाह की जात पर बहुत यकीन था। उस औरत का यही यकीन जीत गया। वो शख्स जैसे ही घर से निकला और घर से निकलने के साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में बोरियों के अंदर सुर्ख मिर्च भरी पड़ी थी, क्योंकि वो शख्स तजारत करता था। उन मिर्च भरे थैलों को दूसरे मुल्क भिजवाना था। वो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से अल्लाह ताला का गजब उस पर नाजिल हुआ। वहाँ पर वही बिच्छू आ गया कि जिसने उसके बच्चे को डसा था। उस बिच्छू के डंक से वो बच्चा तो बच गया, क्योंकि अल्लाह ताला पर यकीन जो था माँ को, लेकिन उसके बाप को यकीन नहीं था। वो तो साजिशें कर रहा था। अल्लाह की एक बंदी जो मुसलमान होना चाहती थी, उसे सीधी राह से हटाना चाह रहा था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसी बिच्छू को। जब उसने उस ताजर को काटा
तो उसका जहर पूरे जिस्म में फैल गया। पानी क्या मांगता वो तो चिल्ला ही नहीं पा रहा था। इतना तड़पा दर्द की शिद्दत से कि उन्हीं मिर्चों के थैलों पर गिर गया और मिर्च उसके नाक, आंख, मुंह में बुरी तरह चली गई और वहीं दम तोड़ गया। जब खबर उनके खानदान में पहुंची तो कोहराम मच गया। उसकी बीवी भी परेशान थी कि उसका शौहर दुनिया से चला गया। वो औरत अपने शौहर की मदद तो करती थी कारोबार में, लेकिन वो शख्स अपनी बीवी के साथ नहीं था। अब शौहर के जाने के बाद कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया कि घर में पड़ने लगे। वो औरत कर्जदार हो गई तो वो बहुत परेशान थी। एकदम इतनी ज्यादा माली परेशानी की वजह से वो औरत दिन रात परेशान रहने लगी। लेकिन अचानक उसको याद आया कि क्यों ना वो सूरह फातिहा की फिर से तिलावत करे, शायद उसकी मुश्किल आसान हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उसने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दी। जब उसने सूरह फातिहा की तिलावत की तो अल्लाह की तरफ से मदद के लिए एक शख्स उसके घर आन पहुंचा। ये वही शख्स था जो उसके शौहर का दोस्त था, और ये जो मिर्चें उनके पास मौजूद थीं जो दूसरे मुल्क भिजवानी थी, ये उसी शख्स की थी जो दोस्त उसका उसके घर पहुंचा था। जब उसने उस औरत को देखा और सारी बात का पता चला कि उसका दोस्त तो इस दुनिया से जा चुका है, तो वो बहुत परेशान हुआ और उसने उस औरत का साथ देने का फैसला किया। चूँकि वो उसका दोस्त था, इसलिए वो अपने दोस्त की बीवी को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उस शख्स ने उस औरत के साथ मिलकर कारोबार को संभाला और जिंदगी कुछ अरसे के बाद दोबारा से वैसी हो गई जैसे कि पहले थी। उस शख्स ने देखा कि एक दिन उसके दोस्त की बीवी सूरह फातिहा की तिलावत कर रही है, तो पूछने लगा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है कि जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है? मुझे भी ये सिखा दें। तो वो कहने लगी कि ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की एक सूरत है। इस सूरत पर मुझे बहुत यकीन है। किसी से मैंने ये सीख ली थी और अब मैं ये चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ। मुझे इस सूरत पर बहुत ज्यादा यकीन है। तो वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? अगर आप इतना यकीन रखती हैं मुसलमानों की एक सूरत पर और उस सूरत की इतनी फजीलत है, अगर एक सूरत का इतना फायदा है तो सोचिए पूरे कलाम में कितना फायदा होगा। तो वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। तो वो शख्स बोला कि अब आपका शौहर तो नहीं है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं आपकी इस तरह से सूरह फातिहा के साथ मोहब्बत और लगाव देखकर इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मैं भी अब मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर पूरे कलाम को पढ़ेंगे, पूरे कुरान को सीखेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा। हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी और अल्लाह भी हमसे कितना खुश होगा। तो वो औरत कहने लगी कि हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए। जब वो दोनों मुसलमान हो गए तो उस शख्स ने फिर उस औरत को कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। दोनों की शादी हो गई और दोनों ने मिलकर फिर कारोबार चलाया। और जब पूरे कलामे पाक को सीख लिया तो अल्लाह ने इतना नवाजा, उनकी पुश्तें राज करती रहीं और अब पूरा खानदान मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। ये है वो बरकत कलामे पाक की कि जिसकी वजह से एक हिंदू औरत और उसके शौहर का दोस्त, जो बाद में उसका शौहर बना, वो दीन इस्लाम की तरफ आ गया और इस्लाम कबूल कर लिया। ये सूरह फातिहा ही की बरकत थी कि जिसकी वजह से उसका बेटा बचा और उसका यकीन और पुख्ता हुआ। और आखिर एक दिन इसी सूरह फातिहा की बरकत से वो और उसका दूसरा शौहर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ही अपने करीब करता है, तो हम सबका भी अकीदा पुख्ता होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के नाते हम सूरह फातिहा की फजीलत तो जानते हैं, तो क्यों ना हम भी इसी सूरत के जरिए से अपने तमाम बिगड़े काम संवारें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।